जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं आज ये अंकित भाटी सर की जो न्यू वाली एसएससी जीडी के लिए 2023-24 में जो भर्ती आएगी उसके लिए जो ये पिछले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं और ये बुक अंकित भाटी सर की है जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज से स्टार्ट अपना कर देंगे क्योंकि हम लोग जो है अगली एसएससी जीडी के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। तो चलिए आज जो है इस बुक का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात, मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हम जो है अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को इसको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से जो पहला सवाल है इस बुक का वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से एसएससी जीडी देखो 12 जनवरी और फर्स्ट शिफ्ट का है। 12 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यदि 3:5 बराबर ये दे रखा है। यहाँ से क्या दे रखा है कि 3:5 बराबर कितना दे रखा है। यहाँ से आप कहेंगे भैया x अनुपात क्या दे रखा है 75 दे रखा है, x अनुपात 75। तो देखो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके। ठीक है, एक तरीका क्या होता है बाहर की गुणा कर दीजिए, अंदर की गुणा कर दीजिए। तो पहले अंदर की गुणा करेंगे, आप कहेंगे भैया ये कितना होगा 5x होगा और बराबर ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया 75 गुणा 3 होगा। कितना होगा 75 गुणा 3 होगा। अब जब आप इसे 5 से काटोगे इसको कितनी बार, आप कहेंगे भैया 15 बार और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 15×45। कितना हो जाएगा 15×45। तो ये भी आपका जो है आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 45 आ चुका है। क्या आ चुका है, आप कहेंगे 45 इस सवाल का आंसर आ चुका है। चलिए दूसरा तरीका देखो क्या होता है। दूसरे तरीके की बात कर लूं तो अनुपात का मतलब होता है बटा। आप कहेंगे भैया ये है हमारा 3/5 बराबर ये कितना है, आप कहेंगे भैया ये है x/75। ये कितना है, आप कहेंगे x/75। ये 5 से इसको काट दीजिए कितनी बार 15 बार और ये 15 क्या आपका इधर तिरछी गुणा कर लेगा तो यहाँ से क्या आएगा x बराबर कितना आएगा 15×45। तो यहाँ से भी कितना आएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ से भी इस सवाल का आंसर हमारे का क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर 45 आ जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यदि 5x - 2y, क्या है यदि 5x ठीक है -2y, ठीक है, और ये ब्रैकेट में बंद है। फिर है अनुपात x - 2y, ठीक ये है, और बराबर में क्या दे रखा, आप कहेंगे 9:17 दे रखा है। जो पिछला सवाल है उसकी सेम टू सेम कर दीजिए, उसकी ही सेम टू सेम कर दीजिए। आप कहेंगे भैया बाहर की गुणा और अंदर की गुणा। चलिए पहले 9 का गुणा कर लीजिए, आप कहेंगे भैया 9x, ठीक है 9x - 9 दूनी 18y बराबर यहां से करेंगे आप इस 17 का 17×5 85x, 17×85x - 17 दूनी 34y, 17 दूनी 34y। अब x वाला पोर्शन एक साइड कर लीजिए, y वाला पोर्शन एक साइड कर लीजिए। ये x इधर गया तो 85 में से 9 गए तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 76x बचा। कितना 76x बराबर देखो 85 में से 9 घटा दो 76x बचा। अब आप कहेंगे भैया 34 में से 18 घटा दो तो ये बचा कितना, आप कहेंगे 16 बचा। कितना बचा, आप कहेंगे भैया 16y बचा। क्या बचा 16y बचा, 16y। ठीक है, अभी ये कट रहा है किसी से, आप कहेंगे जी कट रहा है, काटो भाई 4 से काटो, 4 चौक 16, इसे 4 से काटो, 4 × 4, 4 9 36। कितना, आप कहेंगे भैया x/y बराबर कितना आया बच्चे, तो आप कहेंगे 4 तो यहीं पर आएगा बटे में कितना 19। पता चला x का मान आपके का 4 है, y का मान कितना है 19। x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 19। तब देख लीजिए यहाँ से मान किसका पूछा है, इसका। बच्चे रख दीजिए यहाँ पे, जब आप मान रखोगे ठीक है 9 गुणा x का मान 4 है तो 9 गुणा 4 क्या रखोगे 9 गुणा 4 और बटे में क्या रखोगे मेरे शेर, आप कहेंगे y का मान 19 है तो 13 गुणा 19 क्या रखेंगे आप लोग, आप कहेंगे भैया 13 गुणा 19 रखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 36 और बटे में कितना 19 × 57 के का 7 हासिल लगा कितना 5, 19 × 19 5 24, 19 5 24 तो कितना आया है 36/247। बच्चे 36/247 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 36/247। तो ये सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत ही अच्छा आपका ये सवाल था। तो आई होप के दोनों ही सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास है यदि a अनुपात b बराबर 5:1 है। बच्चे क्या है a अनुपात b बराबर कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया 5:1 दे रखा 5:1।
ठीक है, तब बोला क्या है तो 3a प्लस 4b और इतने इतने का मान आपको बताना। तो देख लीजिए यहां से पहला आप लोगों को कहना क्या है, यहां से इसको बटे में दे दो, a बटा b बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 5/1, 5/1। तो आप कहेंगे भैया a का मान 5 है, b का मान कितना है, 1 है। a का मान 5 है, b का मान कितना है, 1 है, बस यहाँ पे लगा दीजिए a का मान 5 है। तो वो कंडीशन क्या है आपकी, आप कहेंगे भैया 3a प्लस 4b, ठीक है, ये है रेशियो कितना है 3a माइनस 4b माइनस 4b। तो बच्चे रख दीजिए, यहां से का मान रखेंगे कितना है 5, तो ये कहेंगे आप 3 गुणा 5, क्या कहेंगे 3 गुणा 5 प्लस, ठीक है 4 गुणा 1, क्योंकि b का मान क्या है 1 है, रेशियो यहां भी क्या रखेंगे आप 3 गुणा 5, क्योंकि a का मान कितना है यहां से आपके का 5 है, ठीक है, माइनस 4 गुणा b का मान 1 है तो 1 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और प्लस 4 इकन 4। बच्चे पूरा ही बता रहा हूं आपको, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 माइनस 4 इकन 4। तो बच्चे 15 और 4 कितना, ये तो हो जाएगा आपका 19 अनुपात ये 15 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 11। तो ये सवाल का आंसर आपके का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का हो चुका है 19/11 और 19/11 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 19/11। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि a अनुपात b बराबर, भाई अब बच्चे देखो क्या है a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है, आप कहेंगे भैया 5/8 दे रखा है। बाकी देखें तो b अनुपात c है 4/7। बच्चे b और c की बात कर लूं, b अनुपात c बराबर कितना, आप कहेंगे भैया 4/7 है। तो उसने पूछा है a b c। तो बच्चे देखो मतलब अनुपातों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसको हम दो तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। एक तो यही तरीका होगा जो आपके सामने है, मगर इसमें शर्त ये होगी जो यहाँ लास्ट में होगा वो यहाँ शुरू में होगा। मतलब क्या है, इस तरीके का ये बना हुआ होना चाहिए। चलिए तो आप कहेंगे पहला आया भैया a अनुपात b अनुपात c। बच्चे क्या a b c, जब आप कहेंगे तो पहले a तो इन दोनों की गुणा 5 चौक 20, किनकी, इन दोनों की, ठीक है। उसके बाद b का मामला तो 4 8 32। बच्चे कितना 4 8 32 और फिर क्या है लास्ट वालों की गुणा तो 8 7 56। ये क्या होगा, इसका रेशियो बनना चाहिए था। चलिए अगर कट रहा काट दीजिए, क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 पंजे 20, 4 8 32 और 4 1 4, 4 चौक 16। तो बच्चे कितना रेशियो बन चुका है, आप कहेंगे भैया ये बन चुका है 5 8 14 का। 5 8 14 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये होता है बच्चे। दूसरा तरीका क्या होता है, आपके एक जगह करने का अनुपातों को। तो बच्चे a अनुपात b कितना था, पहला आप ये बताएंगे, आप कहेंगे भैया 5/8 था। कितना था, 5/8 था। इस तरीके से लिख लो। अब मेरे भाई जो कॉमन है उसको बीच में डालना, कॉमन है b अनुपात c। तो बच्चे b अनुपात c, देखो इस लाइन में नहीं लिखना, ये वाली लाइन छोड़कर आगे। bc का कितना था 4 7। बच्चे b का कितना था 4, रेशियो c का कितना था 7। यहाँ रेशियो बचा और यहाँ पे रेशियो बचा। अब एक जगह खाली ये रह गई, एक ये रह गई। तो बच्चे खाली जगह में जो यहाँ लास्ट आया हो, देखो यहाँ खाली जगह है और यहाँ से पहले कौन आया 8, तो यहाँ भी आप 8 भर दोगे। ये यहाँ खाली, इससे पहले कौन आया 4, यहाँ भी 4 भर दोगे। तो बच्चे इसको देखो, चाहे तो यहीं पे काट लो, 4 से 4 कट गया, 4 कट गया, ये 4 से 2 बार कट गया। तो बच्चे यहाँ से कौन आएगा, आप कहेंगे भैया 5 आएगा, यहाँ से कौन आएगा 8 आएगा और यहाँ से कौन आएगा, आप कहेंगे 14 आएगा। तो 5 8 14 यहाँ से भी आ चुका है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिया गया बच्चे। क्या है 5 8 14। चलिए आई होप आपके बहुत अच्छे से सवाल समझ आ रहे होंगे बच्चे। सवाल समझ में आ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करें मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है जैक और जॉन के धन का अनुपात। बच्चे देखो एक जैक था एक जॉन था। एक कौन था, आप कहेंगे भैया एक तो था जैक और एक कौन था, अगर मैं बात कर लूं आप कहेंगे भैया एक था जॉन। जैक और जॉन थे, ठीक है। उनका धन का अनुपात कितना था, आप कहेंगे भैया 7/13 था। कितना था, 7/13 था, ठीक है। और जॉन और जोनस के धन का अनुपात देखो, जॉन के बाद एक लड़का आ गया, कौन, जोनस। कौन आ गया, एक और आ चुका है जोनस। बच्चे जोनस, इन दोनों का अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे भैया इनका 9/11 था। जॉन का कितना था, आप कहेंगे 9 था, अनुपात इसका कितना था 11 था। तो बच्चे यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान। अभी मैंने आपको भरा, तो यहाँ से क्या भरेंगे हम लोग 13 और यहाँ लास्ट पॉइंट है, यहाँ भरेंगे 19, ठीक है। यहाँ भरेंगे 19 भरेंगे, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है और किसका दिया है, उसने दिया है यदि जैक के पास 6300 रुपए है तो जोनस के पास कितना धन होगा। मेरे शेर, अगर जैक के धन की बात कर लूं तो जैक का धन है 7 × 19। जैक का धन कितना है, ये है, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात कर लूं जोन के धन की तो जोन का धन है 13 × 19। जोन का धन कितना है 13 × 19। अगर मैं बात कर लूं जोनस के धन की तो जोनस का धन कितना है, आप कहेंगे भैया 13 × 11 है। 13 × 11 है।
अब देखो इन तीनों में से किसका धन दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया कि उनने जैक का धन दे रखा है। जैक का हमारे पास कितना है, इतना धन, लेकिन जैक का इसकी जगह कितना दे रखा, 6300। बच्चे कितना दे रखा, 6300। हमारा ये वाला जो है इसके बटे में लग जाएगा, तो लगा दो कितना, 7 गुणा 19, 7 गुणा 19, ठीक है। 7 से इसको काटा कितनी बार, 9 बार, 9 बार, तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे 900 बटा 19 गुना। कितने गुना, 900 बटा 19 गुना आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 900 बटा 19 गुना आ चुका है, ठीक है। अब जब ये 900 गुना 19 आ चुका है, 900 बटा 19 6300 है, ठीक है। क्या है फिर, ठीक, ये आ चुका है, ठीक है। सॉरी, देखो मैंने क्या, ये बच्चे देखो 9 था, ये 9:11 है, जो मैंने गलत कर लिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये 9:11 है भाई, मेरे से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बच्चे। ये 9:11 है, कितना है, 9:11, ठीक है बच्चे। यहाँ से कितना था, ये आप कहेंगे भैया ये 9:11 था, कितना था, 11, सही है। तो इधर भी कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ठीक है। 13 नम्मा 117 और 11 तेरियम कितना होगा, आप कहेंगे भैया 1 4 3 143 होगा। अब इस 63 की जगह कितना धन दे रखा है, आप कहेंगे 6300 ही दे रखा है। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 100 गुना। तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग, 100 गुना कर दीजिए। कितना, 100 गुना, तो कितना जाएगा, 14300। कितना, 14300। मेरे शेर कितना आएगा इस सवाल का आंसर, 14300। देखो वो मुझसे थोड़ा मैंने 19 लिख दिया था 9 की जगह बच्ची, ठीक है, 19 लिख दिया था। तो इस सवाल का आंसर आपके क्या है, आप कहेंगे भैया बी है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है a बराबर 2/3b। भाई a बराबर क्या है बच्चे, आप कहेंगे a बराबर जो है 2/3b है, 2/3b। बच्चे ये b गुणा में है, अगर मैं b को a के बटे में ले आऊं तो a बटा b कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, जिसमें a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा, ठीक है। a का मान 2 होगा और b का मान 3 होगा बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है b बराबर कितना है, आप कहेंगे भैया 3/5c है। 3 बटा कितना है, 5c है। बच्चे c को यहाँ लिया हूं मैं, b/c बराबर, तो आप कहेंगे भैया ये 3/5 होगा, मतलब b का मान 3 होगा और c का मान कितना होगा, 5 होगा। तो उसने a b c का मान पूछा है, तो आप कहेंगे भैया a/b कितना था, a/b, तो आप कहेंगे भैया 2:3 था। कितना था, 2:3। अगर आप यहाँ से b/c पूछेंगे तो मेरे शेर एक चीज और होती है जो हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं। क्या, डायरेक्ट ये निकाल पाते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन हो, जो भी हमारे पास कॉमन हो, कॉमन की दोनों जगह वैल्यू अगर सेम है, समान है, तो ऐसे ही रख दो। भाई देखो b का मान यहाँ भी 3 है और b का मान यहाँ भी 3 है, तो c का ऑलरेडी कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा, ऑलरेडी ही 5 आ जाएगा, ठीक है। जब जो कॉमन हो ना हमारे पास, जो भी चीज कॉमन हो, अगर उसके मान दोनों जगह बराबर है, b का मान यहाँ भी 3 है, b का मान यहाँ भी 3 है, तो a का मान 2 रख दो, b का 3 रख दो और c का जो दिया है वही रख दो, ठीक है, चेंज मत करो। तो आप कहेंगे 2 3 5, कहाँ है 2 3 5, आपके ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे। 2 3 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ से क्या है, सवाल है काफी अच्छा सवाल है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, बच्चे जो मैथ्स की संख्या है उनका 25%, मतलब मैथ्स का कितना, आप कहेंगे भैया 25%। मैथ्स का कितना, 25%, तो 25/100 बच्चे बराबर है किसके, देखते हैं, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। जो भौतिकी है मतलब बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स है, जो क्या है बच्चे, फिजिक्स है, फिजिक्स उसकी पुस्तकों के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो मैथ्स की पुस्तक और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात आप लोगों को यहां से बता देना। बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, बच्चे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ है m/4, मतलब m/4 बराबर, यहाँ से क्या है, आप कहेंगे भैया 2p अपॉन कितना है बच्चे, 3 है। ये तिरछा गुणा लगा देगा, ये तिरछा गुणा लगा देगा बच्चे, या p को आप इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, तो आप कहेंगे भैया m/p बराबर कितना होगा। अब ये 4 ने इधर जाकर गुणा की, 4 दूनी 8 बटा कितना बच्चे, 3। तो आप कहेंगे जो उसने पूछा है मैथ्स और फिजिक्स की पुस्तकों का अनुपात या रेशियो, तो आप कहेंगे m का 8 है और फिजिक्स का मतलब p का कितना है, 3। तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है, 8:3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 8:3 आ चुका है। और 8:3 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल सही है, 8:3। बच्चे काफी अच्छा सवाल था और इस सवाल का आंसर भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से पा लिया है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर, बच्चे कौन कौन है, आप कहेंगे भैया इंजीनियर हैं, ठीक है। कौन कौन है, आप कहेंगे भैया
इंजीनियर है, इंजीनियर के बाद कौन है, प्रबंधक है। इंजीनियर को ई से, प्रबंधक को पी से, और बच्चे जो अगला बचा उसको मैं उसी, मतलब विज्ञान है तो विज्ञान को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसकी जो सीटें हैं 7, 8, 9 के अनुपात में है, 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में ये सीटें यहां से हैं। अब आगे देखो क्या करना है। इन सीटों को क्रम से 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, बच्चे अनुपात में ही तो है, इनको मैं 700 मान सकता हूं, ठीक है, इसको मैं 800 मान सकता हूं क्योंकि अनुपात तो सेम है, इसको 900 मान लीजिए, इसको 900। अब मेरे शेर एक चीज आपको ध्यान रखनी, वृद्धि हुई है भाई, वृद्धि, ठीक है। तो पहले में 20% की वृद्धि, इसमें कितने की, आप कहेंगे भैया 20% की, ठीक है। तो 20% की वृद्धि कितनी है, आप कहेंगे जो 700 का 20% है बच्चे, तो आप कहेंगे 140 है, 140 है। कैसा निकालना, देखो ऐसा निकाल लो, 700 गुणा 20/100, 20/100 बच्चे, ठीक है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 140, कितना 140, ठीक है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो जब 140 की वृद्धि हुई इसमें, तो आप कहेंगे कितना हो गया, 840 हो गया, कितना हो गया, 840 हो गया। चलिए, जब इसमें वृद्धि करेंगे, कितने की करनी है इसमें, आप कहेंगे भैया 30% की, कितने की है इसमें, 30% की। तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया ये हो चुका है 8 × 24 240, 8 × 24 240, क्योंकि 800 का 30% जब आप निकालोगे 240 हो जाएगा। तो 8 × 24 240 बच्चे, और 240 ऐड करेंगे जब इसमें को, तो ये हो जाएगा आपका 1040, कितना, 1040 अनुपात। अब ये कितना है, इसमें हुआ है आपका 60% की वृद्धि, कितने की, 60% की। बच्चे जब इसका 60% निकालेंगे तो 6 × 54 540 की वृद्धि हो जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे भैया 900 का 60% निकालना, तो 60/100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 9 × 54 और बच्चे 9 × 54 1 0 ऐसी, तो 540 की वृद्धि। तो 900 पे 540 की वृद्धि आप कहेंगे ये हो चुका है आपका 1440, कितना हो चुका है, 1440 हो चुका है। चलिए, इनका रेशियो पूछा था बच्चे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। क्या है, 4 से कटेगा, कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 × 4 अनुपात, ठीक है। 4 से काटेंगे यहाँ से, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 × 24, ठीक है, अनुपात। 4 से काटा, 4 × 12, 4 × 24। तो बच्चे इस सवाल का आंसर हमारे का कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये आ चुका है 21, 26, 36। क्या आ चुका है, 21:26:36 इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, काफी अच्छे से आप लोगों के समझ आया होगा, ठीक है, काफी अच्छे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है यहाँ से, यदि 90 को 2:3 के अनुपातों में बांटा गया तो दोनों भागों का मान क्या होगा। बच्चे 90 को 2:3 के अनुपात में बांटा जाना है, एक हिस्सा 2 है, एक हिस्सा 3 है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 5। और मेरे शेर 5 की जगह कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 90 है, कितने गुना है, आप कहेंगे 18 गुना, कितने गुना है, 18 गुना, क्योंकि 18 × 5 = 90। तो बच्चे इसको भी 18 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 18 दूनी 36, और मेरे शेर इसको भी 18 गुना कर दीजिए, तो 18 × 3 कितना होगा, 54, 18 × 3 कितना होगा, 54। तो आपके जो हिस्से हैं वो कितने हैं, 36 और 54 हैं, कितने हैं, 36 और 54। 36 और 54 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, 36 और 54। और ये सवाल भी आपका 17/1/2023 की 3rd शिफ्ट का बच्चे, 3rd शिफ्ट का सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 6, 4 और 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, इनके वर्गों का योग, बच्चे संख्याएं मान लीजिए, अब यहां से अचरपद x ले लो इनके साथ, ठीक है। अगला क्या है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 4x है, और अगला क्या है, आप कहेंगे भैया 10x है, कितना है, 10x है, ठीक है, ये है। अब मेरे शेर जब इनका वर्ग करूंगा मैं, इनका वर्ग कर लो, इनका वर्ग कर लो सबका, ठीक है, इनका वर्ग कर लो। तो यहां से करेंगे तो 6 × 36, 6 × 36 x⁻², ठीक है भाई। अनुपात ये 4 × 4 16 x⁻² हो चुका है, और अनुपात 10 100 x⁻² हो चुका है, ये हो चुका है। अब देखो क्या कहना है इसके बाद, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो मेरे शेर, अगर मैं जोड़ूं 136 और 6 42, 152, कितना हो चुका है, 152 हो चुका है, ठीक है, 152 ही होगा क्या। 100 और 36 136, 36 और 6 42 और 10 52, तो आप कहेंगे 152 x⁻² हो चुका है। और इसकी जगह इसका मान कितना दे रखा, आप कहेंगे 3800, कितना दे रखा है सवाल में, 3800 दे रखा है। चलो, ये भाग में इधर जाके गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसको 3800/152, 3800/152 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कटेगा, आप कहेंगे भैया बिल्कुल कटेगा, काट लीजिए, किससे काटे हम लोग इसको, जो कट जाए, तो आप कहेंगे भैया इसको काट लीजिए। चलिए
अगर 4 से काटते हैं तो 4 बिल्कुल 4 से काटो, 4 9 36, 2 बचा और 4 पंजे 20 और 0, 4 से इसको काटेंगे आप कहेंगे 4 3 12 और 4 8 32। बच्चे अभी भी कट रहा, किससे? 2 से। 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 1 बचा, हो गया 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर हम जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटा कितनी बार? 19 बार। क्या है 19 से कटेगा? आप कहेंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, बच्चे कितने यहाँ से? 9, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। बच्चे पता चला कि x की पावर 2 बराबर कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 25 आ चुका है, 25। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे शेर? x का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे भैया x का मान 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि जब मैं इसका वर्गमूल छीनूंगा बच्चे, जब मैं इसका वर्गमूल छीनूंगा यहाँ से x का, जब मैं x का मतलब घात 2 छीनूंगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ चुका है बच्चे? 5 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? 5। उसने पूछा है संख्याएं कितनी थी, संख्याएं। ठीक है, तो सब में 5 से गुणा कर दो। जो संख्या मानी थी मैंने 6x मानी थी बच्चे, 6x जो मानी थी 6x। ठीक है, ये अगर मैं इसको करूं तो 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30, इसको करूं 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और इसको करूं 10 पंजे 50। तो संख्याएं क्या है? 30 20 50 है। संख्याएं क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 30 20 50 है। तो 30 20 50 आपकी संख्याएं किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 30 20 50। काफी अच्छा सवाल था और बहुत अच्छे से ही आप लोगों ने ये सवाल समझा है, मैं आशा करता हूँ। चलिए अगला सवाल है, ABC एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज है। ए एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात A अनुपात B 6-7 है। भाई मेरे क्या है बच्चे यहाँ से? A अनुपात B बराबर कितना है? आप कहेंगे भैया 6 अनुपात 7 है। कितना है? 6 7। ठीक है, और BC ने 5 6 बनाए। BC का कितना है? आप कहेंगे भैया BC का है 5 6। BC का कितना है? आप कहेंगे 5 अनुपात 6 है, 5 6 है। ठीक है, और तीनों ने मिलकर मतलब कितने रन बनाए हैं और B का हिस्सा बताना। तो बच्चे यहाँ से पहले इन तीनों का रेशियो निकाल लो, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C। बच्चे A का कितना आएगा? 5 6 30, 5 6 30 अनुपात B का कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 अनुपात C का कितना आएगा? 6 सत्ते 42। बच्चे 6 सत्ते 42, ये आ गया। अब ये तीनों ने मिलकर कितने रन बनाए? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया ये रन बने हैं 65 और 42 107। कितने? 107 रन, 107। ठीक है, 107 की जगह रन कितने बनाए हैं? 856। 856 कितने गुना? 7 8 56, 8 गुना। बच्चे कितने गुना? 8 गुना। 8 गुना रन बने हैं। तो किसका पूछा है? B का पूछा है। B के पास कितने थे? 35। इसका भी क्या कर दो? 8 गुना। तो 8 पंजे 40 के कट 0, हासिल लगे 4, 8 के 24, 24 4 28, 24 4 कितना? 28। तो कितने रन बनाए हैं B ने? आप कहेंगे भैया 280 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं B ने? आप कहेंगे भैया 280 रन बनाए हैं B ने। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 936 रुपए को PQR में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय, मतलब सही ये होना था, सही। तो मेरे शेर में पहला आपको PQR का सही वाला बता दूं, सही वाला। ये मैंने राइट का टिक लगा दिया। यहां से कितना? 1/2 1/3 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 1/4। ऐसी कंडीशन में क्या करना? इनका एलसीएम ले लो। बच्चे इनका एलसीएम ले लो। तो आप कहेंगे भैया इनका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 12। अब 2 की क्या बार गई? आप कहेंगे 2 की 6 बार, 3 की क्या बार गई? 4 बार गई, और 4 की क्या बार गई मेरे शेर? 3 बार गई। ये इनका सही अनुपात था। ये क्या था? इनका सही अनुपात था। ये क्या था? सही अनुपात था। ठीक है, अब ये सही अनुपात था। तो यहां से कितने रुपए पड़ रहे थे इनके हिस्से में? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया इनके हिस्से में तीनों के पड़ रहे थे 6 4 10 3 13, और 13 की जगह रुपए कितने थे? आप कहेंगे 13 की जगह है, आप कहेंगे 936 रुपए। भाई मेरे कितने गुना? 13 सत्ते 91, 2 बचा, और 13 दूनी 26, 72 गुना। तो किसका पूछा है? आर का। तो बच्चे आर का इसका भी 72 गुना कर दें आप। तो 72 गुना 3 दूनी 6, 7 के 21, कितना? 216। बच्चे कितना था यहाँ से आर का? आप कहेंगे भैया 216 था। सही में आर का कितना था? 216 था सही में। ठीक है, अब चलिए गलत वाले तरीके पे चलते हैं। जो गलत वाला तरीका था, ये गलत का क्रॉस लगा दिया, और यहाँ से PQR का जो रेशियो था, PQR का जो रेशियो था मेरे शेर कितना था? आप कहेंगे 2 3 4 था। कितना था? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 था। 2 3 4 दोनों, मतलब इन सबको मिला के देखा तो 4 3 7 तो 9 हो गया, और 9 की जगह कितना था? 936 था। कितना था? 936।
कितने गुना था मेरे भाई, 9 का 9 0, 9 चौक 36, 104 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग, 104 गुना कर दीजिए। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। बच्चे कितना हो चुका है यहाँ से, 416 हो चुका है। कितना हो चुका है, 416। पहले कितना था आप कहेंगे भैया 216 था, अब कितना हो गया, 416 हो गया। बच्चे कितने का लाभ हो गया, तो आप कहेंगे 200 का लाभ हो गया। कितने का हो गया मेरे शेर, लाभ की मैं बात कर लूं, कितने का लाभ हो गया, आप कहेंगे भैया 200 का लाभ हो गया। और 200 का लाभ आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। काफी अच्छा सवाल था बच्चे, और समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से सवाल देख लीजिए क्या है कि एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में। बच्चे बैग और जूता, बैग की बात कर लूं और इसका अनुपात है किससे, जूते से। किससे है मेरे शेर, जूते से है। और रेशियो क्या है इनका, 11:9 है, 11:9 है। आगे है स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है, तो जूते का मूल्य भाई कितना अधिक है, ये इससे आप कहेंगे 2, और 2 की जगह कितना अधिक है, आप कहेंगे भैया 450 है। कितने गुना, आप 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 225 गुना। तो किसका पूछा है मेरे शेर, जूते का पूछा है। तो जूता ये था, इसका भी क्या कर दीजिए आप 225 गुना कर दीजिए। 9 पंजे 45 के का 5, हासिल लगे कितने, 4। और भाई देखो इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 2020। फिर भी कर लीजिए, 5 नंबर 45 के का 5, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के का 2, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो बच्चे कितना है, 20 25 है। कितना है, 20 25। और आप देखेंगे ना इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में, देखो इसमें ही है 5, यहाँ भी 0 है, ये गलत, यहाँ भी 0, ये गलत, यहाँ भी 0, ये गलत। तो एक ही ऑप्शन सही था आपका। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है a अनुपात b बराबर 5:6। बच्चे a अनुपात b की बात कर लूं मैं तो कितना है, आप कहेंगे भैया 5:6 है, ठीक है। और BC की बात कर लूं मैं अगर, तो आप कहेंगे भैया BC की बात कर लो तो 6 अनुपात कितना है मेरे शेर, 6 अनुपात कितना है, 7 है। देखो B का मान अगर मैं यहाँ देखूं तो B का मान यहाँ भी 7 है, और बच्चे B का मान मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। जब कॉमन है उसका मान हर जगह बराबर है तो ऐसे ही रख दो। तो यहाँ से C का कितना आ जाएगा, 7, ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ से पूछा गया, देखो सवाल में क्या पूछा है, A और B का मान, तो 5 और 6 कितना, 11, यहाँ से 11 अनुपात। BC का मान 7 और 6 कितना बच्चे, 13 अनुपात, सही है। CA का मान तो 7 5 कितना होता है, 12। तो यही है 11 13 12। बच्चे 11 13 12 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है, 11 13 12, 11 13 12। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर, ठीक है। a प्लस बी कितना दे रखा, अगर मैं आपसे पूछ लूं a प्लस बी, तो आप कहेंगे भैया a प्लस बी दे रखा आपका 2। b प्लस सी की मैं अगर बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया b प्लस सी दे रखा है यहाँ से 3। और बच्चे यहाँ से ही अगर मैं c प्लस ए की बात करूं तो कितना दे रखा, आप कहेंगे 5 दे रखा। तो बच्चे अगर मैं तीनों का देखूं कि a प्लस बी प्लस सी की मैं बात कर लूं, a प्लस बी प्लस सी की मैं बात कर लूं तो कितना हो जाएगा मेरे शेर, मैंने आपको बताया था इन सब को जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि 2a 2b और 2c बन गया, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से ही काट लेंगे। तो 5 3 8, 8 और 2 10, 10 का आधा कितना, 5। ये आ चुका है a प्लस बी प्लस सी का मान, मगर इसकी जगह दे कितना रखा, 20। बच्चे कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो मेरे शेर सबका ही 4 गुना कर लो, आप कहेंगे भैया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 20 है। तो मुझे किसका मान निकाला बच्चे, c का। तो a b का मान मैं ये देखूं, इसका भी क्या कर दो आप 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। बच्चे क्या है, a प्लस बी का मान कितना है, 4 दूनी 8 है। यहां से अगर मैं इसकी जगह रख दूं 8 प्लस c बराबर कितना मेरे भाई, 20, ठीक है। तो c बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 इधर जाकर घट जाएगा, तो आप कहेंगे 20 में से 8 गया, कितना बचा बच्चे, 12 बचा। कितना बचा, 12 बचा। और यही सवाल का क्या होगा मेरे शेर, आंसर होगा मेरे भाई, यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, सवाल है कि 2p बराबर 3q बराबर 5r। बच्चे क्या है, 2p बराबर कितना है, 3q बराबर कितना है मेरे शेर, 5r है, 5r। तो p प्लस q प्लस r का मान 6200 दे रखा है। तो p और r के बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। यहां से जब आपको p अनुपात q अनुपात r अगर निकालना है तब कैसे निकालेंगे बच्चे, या तो एक कंडीशन ये है कि इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो, ठीक है मेरे शेर। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 30 आएगा। और यहां से जो इसका आएगा तो 15 आएगा। या देखो p का मान निकालना, p पे हाथ रख लो, बाकी जो बच्चे तो 5 दिया 15,
अनुपात। क्यू का निकालना, क्यू पर हाथ रख लो, 5 दूनी 10 अनुपात। आर का निकालना, आर को ढक लो तो 3 दूनी 6। ये आ चुका है, ये आ चुका। भाई सबको मैं जोड़ूं ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 21 और 10, 15 6 21 और 10, 21 और 10 कितना 31। 31 की जगह कितना है बच्चे 6200। कितना है ये आएगा 6200। कितने गुना मेरे शेर 200 गुना। 31 दूनी 62, 200 गुना। तो P और Q के बीच का अंतर, सॉरी P और R के, तो बच्चे P और R के बीच का अंतर कितना, यहाँ पे आप कहेंगे 9 है अंतर, और 9 का भी क्या कर दो आप 200 गुना कर दो, तो आप कहेंगे 9 दूनी 1800। कितना मेरे शेर 9 दूनी 1800, और यही आपका आंसर होगा। और किस ऑप्शन में होगा, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में होगा। कितना होगा बच्चे 1800 होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर 1800। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ से सवाल है, यदि a/6 b/10 और c कितना 4 है तो a + b + c/a का मान ज्ञात करना। बच्चे ये इसका मान है, जब भी ऐसी कंडीशन में आ जाए तो ये इसका मान होता है नीचे वाला, इस बात का आप ध्यान रखना। तो a + b + c क्या पूछा है उसने, a + b + c पूछा है, और अपॉन में कितना मेरे शेर a को पूछा है। तो a का मान कितना है 6, प्लस b का मान कितना है 10, प्लस d का मान कितना है 4, और बटे a का मान कितना है 6। जोड़ दीजिए इसको, 6 4 10 और 10 20/6 कितना 20/6। जब बच्चे इसको 2 से काटोगे 2 पंजे 10, और 2 से काटा इसको कितनी बार 3 बार, तो आंसर कितना आ चुका है मेरे शेर 10/3। आंसर कितना आ चुका है मेरे भाई 10/3। आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 10/3। चलिए अगला सवाल। सवाल अच्छा है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल यहाँ से क्या था, पहले 3:8 था इसका रेशियो, 3:8 था, लेकिन जैसे ही सब में 8 जोड़ा गया तो 1:2 हो गया। कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 1:2 हो गया। अब बच्चे देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों का अंतर कितना, क्यों आप कहेंगे भैया 5। इन दोनों का अंतर कितना, आप कहेंगे भैया ये 1 का। क्या अंतर दोनों में बराबर है, नहीं। अंतर दोनों में बराबर है नहीं, तो बच्चे इसको 5 बना लो, इसको 5 बना लो, तो क्या करेंगे 5 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये तो देखो ये तो हो जाएगा क्या, या ऐसा कर दो इस अनुपात को इससे गुणा और इसके अनुपात को इससे गुणा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका कितना 3:8 बच्चे। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 5×5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो प्रत्येक में कितना जुड़ा, आप कहेंगे यहाँ भी दो यहाँ भी दो, 2 की जगह सवाल में कितना जुड़ा 8, कितने गुना मेरे शेर 4 गुना। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 4 गुना। ठीक है 4 गुना। तो संख्याएं क्या थी मेरी, संख्याओं का भी क्या कर दो बच्चे 4 गुना कर दो, तो 4 तिया 12। ठीक है अनुपात यहाँ से 4 अट्ठे कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 4 अट्ठे 32। 12 और 32 संख्या आ गई, कितना 12:32। 12:32। उसने बोला प्रत्येक से 4 घटा दो, बच्चे इससे भी 4 माइनस करना है और इससे भी 4 माइनस करना है। कर दीजिए 4 4 माइनस, यहाँ से क्या बचा 8 बचा, और यहाँ से क्या बचा, आप कहेंगे भैया यहाँ से 28 बचा। काट लीजिए इसको, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 बच्चे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। आंसर आ चुका है 2:7। आंसर आ चुका है मेरे भाई 2:7। आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है 2:7। तो मेरे शेर ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा था, जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस सवाल को भी आप लोगों ने कर लिया है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बिना किसी देरी के। सवाल है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है। बच्चे एक टीना थी और एक सीना थी, एक टीना थी और एक कौन थी, सीना थी मेरे शेर। इनकी आय जो थी बच्चे क्या थी, आय कितनी थी, अगर मैं आय की बात करूं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के। ठीक है आगे है, और इनका जो व्यय है बच्चे, इनका जो खर्च है, तो खर्च की मैं बात कर लूं, खर्च किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है मेरे भाई, 3:5 के अनुपात में। अब देख लीजिए बच्चे क्या है, यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो टीना की आय। मेरे शेर अगर मैं बचत की बात कर लूं बच्चे, यहाँ से ये 3 है, ये 3 है, कभी आप इसको 8 समझ लो, ये 3 है। ठीक है बच्चे प्रत्येक कितनी बचत करता है, मतलब 1000 की बचत करता है। तो इस सवाल को मैं 2 प्रकार से करना जानता हूँ बच्चे, आप लोग भी इसको 2 प्रकार से करेंगे। पहले देखो क्या करेंगे मेरे शेर, देखो इसको जो है आप देखोगे कितना बढ़ा, 1 यहाँ से कितना बढ़ा 2, बराबर नहीं बढ़ा, तो बच्चे इन दोनों का अंतर कर लीजिए आप 1 है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए आप 2 है, इनके अंतर से इन्हें गुणा और इसके अंतर से इन्हें गुणा कर दीजिए। ठीक है तो जब इसका गुणा करेंगे आप 2 दूनी 4 अनुपात कितना 3 दूनी 6, जब इसको करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा आपका 3:5। अब बच्चे देखो प्रत्येक कितने रुपए बचा रिया है, आप कहेंगे 1 रुपया ये बचा रिया, 1 ही है, तो 1 की जगह कितना बचा रहा वो 1000। कितने गुना मेरे शेर, 1000 ही गुना है, 1000 ही गुना है,
एक 1000 ही गुना है। तो टीना का पूछा है, क्या पूछा है? टीना क्या है बच्चे? टीना कौन थी? पहली वाली। और इसकी आय कितनी थी? 4। 4 का भी क्या कर दो आप 1000 गुना, तो कितनी हो जाएगी मेरे शेर? ये 4000 हो जाएगी। मेरे शेर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 4000 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4000। 4000 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 4000। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है मेरे शेर? यहां से देखो कौन है, ए रेशियो बी के वेतन का अनुपात कितना? आप कहेंगे 4:5 है। कितना है? 4:5 है। और इसका देखो ये क्या है? आय है बच्चे। वेतन कह दो या आय कह दो, नीचे क्या है मेरे शेर? खर्च है। खर्च का अनुपात कितना है? खर्च की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे 5:6 है। कितना है? 5:6 है। ठीक है मेरे भाई। अब इसका अंतर करेंगे तो यहां से क्या आएगी बच्चे? बचत आएगी। क्या आएगी? बचत। और बचत दोनों कितनी कर रहे हैं? ये 200 की कर रहा और ये 300 की कर रहा है। ये कितने की कर रहा है? 300 की कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब ऐसी कंडीशन में आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बच्चे? तो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस वाला मेथड। ठीक है बच्चे, इन दोनों की गुणा कीजिए, इन दोनों की। तो 6 चौक 24 और 5 पंजे 25। बच्चे 24 और 25 का अंतर कर लीजिए। एक साइड कितना है? 25। देखो यहां से चलिए मैं यहां रखता हूं। यहाँ कितना है? 25 और यहाँ कितना है? आप कहेंगे भैया 24। दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई? 1। ठीक है, 1 आ गया। 1 ये बराबर किसके होगा बच्चे? यहां से भी आप लोग तिरछी गुणा कीजिए, यहां से भी तिरछी गुणा। तो आप यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो ये कहेंगे आप 5 तिया 1500 मेरे शेर। ये कितना? 1500 और ये 6 दूनी 1200। बच्चे इन दोनों का अंतर कितना आ गया? आप कहेंगे 300। तो ये 1 की बराबर, 1 के बराबर क्या रखेंगे आप लोग? इस 1 के बराबर क्या रखेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे भैया इस 1 के बराबर हम लोग रखेंगे 300। कितना रखेंगे? 300। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे शेर? 300 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो ए का वेतन पूछा है बच्चे। ए का वेतन कितना था? 4। इस 4 का भी क्या कर दीजिए आप? 300 गुना कर दीजिए। तो 4 तिया कितना होगा मेरे भाई? 1200 होगा। क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 300। तो बच्चे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे भैया 4 तिया 1200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 तिया 1200 आ जाएगी। और 1200 आपके किस ऑप्शन में? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया 1200 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 1200। चलिए बहुत गजब। अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने सवाल है। 3 अनुपात x। बच्चे अनुपात दे रखे हैं। 3 अनुपात कितना है? यहाँ से x है। अनुपात कितना है मेरे भाई? ये 12 है। ठीक है, ये समानुपात है बच्चे। ये यहाँ से क्या है? समानुपात कितना? 12 है। और अनुपात कितना है फिर यहाँ से? आप कहेंगे भैया 2x + 7 है। कितना है? 2x + 7 है, ये है। तो यहाँ से इसको अनुपात में करना है। तो 6x का मान बताना है बच्चे। कितने का? 6x का मान। चलिए अब यहाँ से क्या करना है? फिर से बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा। ये कितना हो गया आपका? 12x बराबर ये कितना हो गया? 3 ने इधर गुणा लगाई, 3 दूनी 6x प्लस 7 तिया कितना मेरे शेर? 21। ये 6x इधर आके माइनस के हो गए। तो 12x माइनस कितना मेरे शेर? 6x बराबर कितना? 21। और मेरे भाई 12 में से 6 गए तो कितना बचा? 6x और बराबर कितना बच गया? 21। तो यहां से देखो 6x का मान कितना है? 21। यहां हमने जो बताया है, हमसे जो पूछा गया है 6x का मान ही पूछा गया है। तो कितना है? 21 है 6x का मान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 6x का मान हमसे पूछा गया है और 6x का मान हमारे का आ गया है कितना? 21। चलिए बहुत अच्छा सवाल बच्चे। सवाल है यहां से देखो क्या है? S3 अनुपात S2T समानुपात। फिर क्या है? ST की 2 और क्या है बच्चे? चतुर्थ अनुपाती पूछा है। तो चौथे अनुपात में आप लोग x लगा दो। बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा। तो मेरे शेर ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये तो हो जाएगा x S3 बराबर ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे s की पावर 2 × t गुणा, ठीक है, s की पावर 1 t की पावर 2। अब मेरी शेर यहाँ से x का मान हम लोगों को बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? गुणा में घाते जुड़ जाए तो s की 2 ये थी, एक ये थी, तो s की पावर कितनी हो गई? 3 × t की पावर 2 ये थी, एक ये हो गई, तो t की पावर भी कितनी हो गई? 3। क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो मेरे भाई। s एक ये था, एक 2 ये थे, 2 और 1 कितना? 3। t 2 ये थे, एक ये था, ये भी 3। और बच्चे यहाँ पे s की पावर कितनी है भैया? 3 है। x की पावर कितनी है? आप कहेंगे भैया 3 है। अब देखो x की पावर 3 से s की पावर 3 कट गई, तो x बराबर यहाँ से क्या आया है? आप कहेंगे भैया t की पावर 3 आई है। और यही आपका आंसर है, t की पावर 3। देखो किस ऑप्शन में t की पावर 3? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, t की पावर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा है।
तो बच्चे किस किस का है, √6 अनुपात कितना है, √8 है, √8 है मेरे भाई, सम अनुपात कितना है, आप कहेंगे भैया √21 है, और मेरे शेर चतुर्थ अनुपात पूछा है तो x, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। ठीक है, जब बाहर बाहर की गुणा लगाएंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा √6 हो जाएगा। और मेरे भाई जब इसको मैं गुणा लगाऊंगा तो मैं 8 को इस प्रकार भी तो तोड़ सकता हूँ, √4 गुणा √2, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 8 ही हो जाएंगे। और गुणा इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको तो आप कहेंगे भैया जो इसको हम तोड़ सकते हैं √7 गुणा √3 में भी तोड़ सकते हैं, 7 × 21 बच्चे, इन दोनों के योग से 21 बन जाएगा, इन दोनों के योग से 8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है मेरे भाई, अब ये जो है ना x बराबर कितना है, अगर मैं आपसे कहूँ √4 का कितना, 2 बाहर आ गया। ठीक है, इंटू मेरे भाई कितना है ये, आप कहेंगे भैया √7 है, इंटू कितना है, √6 बन गया, क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, और बटे में क्या है, अंडर √ आपका 6 है, रूट आपका कितना है मेरे शेर, 6 है, तो √6 से आपका √6 कैंसिल आउट हो गया। आप कहेंगे भैया x बराबर कितना है, 2√7। बच्चे x का मान कितना है, 2√7, मतलब जो आपका चतुर्थ अनुपात है वो 2√7 है, और 2√7 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 2√7। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। मेरे शेर इनको मिनटों में बना लो। तो देखो 3 घंटे के मिनट कितने होंगे, आप कहेंगे भैया 6 × 18 180 प्लस 20 ये तो 180 और 20 कितना, 200 मिनट बना लो। 1 घंटे के कितने, आप कहेंगे भैया 60 मिनट, 50 ये तो 60 और 50 कितना, 110 मिनट। ठीक है, यहां से आप कहेंगे 6 × 36 मतलब कितना, 360, और मेरे शेर 20 ये तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, कितना, 380। बस अब चतुर्थ अनुपात आप लोग निकाल देंगे। भाई मेरे कितना है, पहला है कितना, 200 मिनट अनुपात, दूसरा कितना है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया दूसरा है यहाँ से 110 मिनट, और तीसरा कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 380 मिनट का अनुपात है, 380 का, ये समानुपात बना लो। और अगला क्या मान लेंगे हम लोग, चतुर्थ अनुपात पूछा है x। मेरे भाई बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। तो चलिए बच्चे, जब मैं गुणा लगाऊंगा इसका तो किस प्रकार लगाऊंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, x गुणा 200, x गुणा 200 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे शेर, 110 गुणा कितना मेरे भाई, 380 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल आउट, 2 से आपका कितनी बार, 19 बार। तो मेरे शेर x बराबर क्या होगा, 11 × 99 के का 9 हासिल लगा, 9 11 × 11 9 कितना, 20। तो x का मान कितना आ चुका है, या चतुर्थ अनुपात कितना आ चुका है, 200, सॉरी बच्चे ये मिनटों में आया, कितना, 209 मिनट, कितना, 209 मिनट। मेरे शेर इसका जब मैं घंटा बनाऊंगा 209 का, तो आप कहेंगे भैया घंटा बना लीजिए। घंटा बनाएंगे तो इसको मैं ऐसा ना तोड़ सकता, 180 प्लस 29, ठीक है, मिनटों में। तो 180 का मेरे शेर जब मैं घंटा बनाऊंगा तो 180 मिनट के कितने घंटे, आप कहेंगे भैया 3 घंटे, प्लस कितने, ये 29 जो रह जाएंगे बच्चे, ये हमारे मिनट ही रह जाएंगे। तो पता चला 3 घंटा 29 मिनट। कितना आंसर आया, 3 घंटा 29 मिनट। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है ना, 3 घंटा 29 मिनट, ये बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है 3 घंटा 29 मिनट। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और हमारी वीडियो का आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सवाल मेरे शेर यहाँ से क्या है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल, ये वाला सवाल काफी अच्छा सवाल है। एक पद ये है यहाँ से यहाँ तक, एक पद ये है, और एक पद ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसका चतुर्थ अनुपात पूछा है बच्चे, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, रख दीजिए। a की पावर 3 है मेरे शेर, प्लस a की पावर 2 × b है। ठीक है, और प्लस है फिर जी a b की पावर 2 अनुपात। बच्चे क्या, अनुपात। फिर क्या है, आप कहेंगे भैया a + b है। क्या है, a + b। ठीक है, क्या है फिर, आप कहेंगे भैया a + b। तो यहां से समानुपात लगा दीजिए। और फिर उसके बाद क्या है, आप कहेंगे भैया a की पावर 2 है, ठीक है, प्लस ab है। क्या है, ab है, और प्लस कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया b की पावर 2 है, ये है। ठीक है, और अनुपात क्या है, यहाँ से चतुर्थ पद x मान लीजिए। अब आप फिर से वही करेंगे, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, ठीक है, अंदर अंदर की गुणा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है मेरे शेर, तो कर लीजिए, बाहर बाहर की गुणा करेंगे बच्चे, इसका x से गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं अगर करूं तो x तो ऐसे ही रह जाएगा बच्चे, और इसमें से मैं क्या ले लूं, a कॉमन ले लूं, a। तो ये अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया a की पावर 2 बचेगा, और प्लस कितना, ab बचेगा,
और प्लस कितना ए कैंसिल आउट हो गया बी की पावर 2, ये बचा बराबर। इसको क्या है बच्चे, ये कितना है आप कहेंगे भैया ए प्लस बी है, कितना है ये आप कहेंगे a प्लस बी है, ठीक है ये है, और गुणा कितना बचा आप कहेंगे a की पावर 2 प्लस ए बी, कितना ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। बच्चे क्या एक से पद है, क्या एक से पद है कोई से आप कहेंगे भैया जी हाँ है, कौन से हैं आप कहेंगे ये पूरा पद है, ये कट गया। तो आप कहेंगे हम लोगों को x का मान निकालना, x बराबर क्या आ गया आप कहेंगे a प्लस बी और पूरे के बटे में क्या बच्चे a। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। फिर मेरे भाई क्या होगा, फिर मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए भाई इस सवाल का आंसर बच्चे क्या होगा, देखो ये मैं आपको बताता हूं। चलो जब हम इसको a से मतलब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो a से इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो a कन a बच्चे क्या होगा, a कन a एक बार, और प्लस क्या बचा आप कहेंगे भैया ये बचा b अपॉन कितना a। या देखो मेरे शेर, अगर मान लो ये है और इसको मैं क्या है इसको सीधा करने की सोचता हूँ इसको कि 1 प्लस a अपॉन a, सॉरी b अपॉन a, क्या है मेरे शेर b अपॉन a इसको। तो देखो क्या कहेंगे a कन a, भाई इन दोनों की क्या करते हैं गुणा करते हैं ना, तो a कन a, ठीक है, और a प्लस b अपॉन में क्या मेरे शेर a। जैसे मैं कहूँ 1 सही 3/4 की, 1 सही 3/4, ये 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो 4 कन 4, इन दोनों का क्या हुआ मल्टीप्लाई, और इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, 4 कन 4, 4 और 3, तो बच्चे 4 प्लस 3 ऐसे तो किया, और बटे में कितना 4, वही यहाँ किया है। a का गुणा मैंने 1 से किया, तो a गुणा 1 मतलब a कन a प्लस क्या b और अपॉन कितना ये। तो बच्चे ये इस सवाल का आंसर होगा 1 प्लस बी अपॉन ए। 1 प्लस बी अपॉन ए आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है 1 प्लस बी अपॉन ए। तो बच्चे ये जो 25 सवाल थे मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था, ये हमने बहुत ही अच्छे से किए हैं, आप लोगों के भी आई होप बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो शाम को आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और अंकित सर की सारी बुकों का सोल्यूशन मैं आपको पिछले साल की तरह देने की कोशिश करूंगा। हिंदी की न्यू बुक का सोल्यूशन, रीजनिंग की न्यू बुक का सोल्यूशन, और जीके की न्यू बुक का सोल्यूशन। तो चलिए बच्चे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।